everyone, welcome or welcome back to Tarot with Joya. Thank you so much for all your support. Last no contact long video जो टैरो की मैंने की थी, Pisces मीन राशि नो कॉन्टैक्ट, इतना सारा प्यार मिला है, फीडबैक मिला है. थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट सपोर्ट. आई रियली होप कि आगे भी आपके साथ मेरी एनर्जीज रेजोनेट करे, मेरी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करे एंड वी कैन गो वाइस वर्सा. सो थैंक यू सो मच. आज 29th ऑफ मार्च इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे एनर्जेटिकली भी, बिकॉज सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है. बिकॉज सैटर्न इज ट्रांजिटिंग उसके मूल राशि एक्वेरियस कुंभ राशि से इट इज़ टेकिंग अ लीप टू पाइसिस यानी कि मीन राशि में आ रहा है. सो एनर्जेटिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और प्लस आज एक सोलर एक्लिप्स भी रहा है, 2025 का फर्स्ट सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण. सो ऐसे में एरीज पर्टिकुलरली सोलर एक्लिप्स एंड सैटर्न का ट्रांजिट जो हो रहा है राइट नाउ इन पाइसिस. व्हाट आर योर पर्सनस करेंट एनर्जीज? आप अपने रिलेशनशिप में किसी भी पड़ाव पे हो सकते हैं. नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, वॉट एवर कुड बी योर कंडीशन. द पर्सन यू आर डीलिंग विद एरीज, ये उनकी रीडिंग होने वाली है. एंड क्रॉस वॉचर, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है, तो जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे, टेक इट फ्लेक्सिबली. एनर्जीज आर फ्लूइड एंड वाइस वर्सा, किसी भी साइड आप जा सकती है. सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स. इट्स अ जनरल रीडिंग, सारे एरीज के साथ मैच करें ज़रूरी नहीं है. लेट्स सी for this solar eclipse and Saturn transit, the person on my Aries' mind, what are their current energies? Thank you. We got judgment. We will take more cards because मुझे clarity चाहिए. Tell me more. Aries, no, it got in. For Aries, the person they are dealing with, what are their current energy change, if any? Please show me. प्लीज शो मी. चलो 7 ऑफ कप भी आना चाहता है. लेट्स सी. वी गॉट 9 ऑफ कप्स रिवर्स, वी गॉट 7 ऑफ कप्स. करंट एनर्जीज में उनकी ये इंसान जो भी था बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहने वालों में से था, या फिर इनके कई सारे लवर्स हो सकते हैं. इंटरेस्ट इनका भटकता है, ऐसा इंसान हो सकता है. आज यहाँ दिमाग है, कल कहीं और दिमाग है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ऐसे इंसान भी हो सकते हैं. ये डिसीजन नहीं बना पाते हैं, कमज़ोर है डिसीजन के मामले में. जब कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन, स्ट्रॉन्ग जजमेंट पास करने की बात आती है, वहाँ पे ये इंसान टाइम फिस हो जाते हैं. पहले हो सकता है इन्होंने बहुत ही विक्टिम मेंटालिटी वाला गेम खेला है. कुछ भी बोलो इनके, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो, कुछ भी बोल दो, ये झट से विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हैं. जैसे आपको ऐसा फील करवाना ज़बरदस्ती कि गलती आपकी है, इनकी तो कोई गलती नहीं है, इतना गिल्ट कॉन्शियस आपको बना देना. ये एक इंसान ऐसा भी हो सकता है. अब धीरे धीरे समवेयर इनकी अकल, मैं कहूँगी इट्स अ पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है. बिकॉज वी गॉट जजमेंट कार्ड, पहला कार्ड विच इज़ द स्ट्रॉन्ग कार्ड. जजमेंट यानी कि एक इनर कॉलिंग, एक क्राउन चक्र इनका ओपन होता हुआ नजर आ रहा है. स्पिरिचुअल बनते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन थोड़े बहुत. एंड थोड़ी बहुत दिमाग के ताले इनके खुल रहे हैं, अच्छा बुरा अपना समझने लगे हैं ये. बट एट द सेम टाइम इस इंसान को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है. मेंटली हो सकता है ये हील नहीं है, या फिर इमोशनली कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से ये इंसान हील नहीं है, या फिर इनके पास्ट रिलेशनशिप कुछ ऐसे रहे हैं, परिवार में कुछ ऐसा देखा है जहाँ से ये कमिटमेंट के नाम से डरते हैं. इन जनरल भी रिलेशनशिप्स को ढंग से, इमोशंस को ढंग से ये इज्जत नहीं दे पाते. एक ऐसे इंसान ये हो सकते हैं. इसीलिए इनका ओपिनियन हमेशा बदलता रहता है. आज अगर कुछ कहेंगे, कल कुछ और ही इनका ओपिनियन होगा. मल्टीपल चीज़ें इनको ज़िंदगी में चाहिए हो सकता है. ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इस इंसान के लिए जितना मर्जी कुछ कर ले एरीज, ये इंसान हमेशा कोई ना कोई कमियां निकालता ही होगा. ये सेटिस्फाई करना इनको बहुत दिक्कत वाला लगता है आपको. इसके लिए अगर आप जान भी दे दें इस इंसान के लिए, तब भी कोई ना कोई कमी इनको नज़र आ ही जाती है. और ये अपनी कमी नज़र नहीं आएगी, आपकी कमी नज़र आएगी. नेगेटिव थॉट है, बहुत पेसिमिस्टिक हो सकते हैं आपके पर्सन राइट नाउ. पेसिमिस्टिक एनर्जीज है बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ट्स वी गॉट. सो पेसिमिस्टिक एनर्जीज नज़र आ रही हैं. अच्छा होने से ज़्यादा ये बुरा क्या हो सकता है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं. बहुत जल्दी चीज़ों से हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं. एंड अभी इनकी जो करंट एनर्जी है, आप अगर नो कॉन्टैक्ट में है, थर्ड पार्टी में है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, बहुत ज़िद्दी एनर्जीज में है ये. बिकॉज वी गॉट 9 ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स. बहुत ही ज़िद्दी एनर्जीज हैं ये. इनको जो अपने हिसाब से जो ठीक लगता है उनके हिसाब से दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन. सामने वाला चाहे जितना मर्जी सर फोड़ ले, दे विल नॉट गोइंग टू बच, बिकॉज दे थिंक वॉट एवर आई थिंक वो बेस्ट है. सामने वालों को भी यही समझना पड़ेगा और यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा. मैं जो सोचता हूँ, मैं जो सोचती हूँ, वो करेक्ट है, बाकी सब गलत. अगर आप उनमें समझाने की कोशिश करो तो फट से ब्लेम आपके ऊपर आएगा दैट यू आर अ मिसअंडरस्टैंडिंग
पार्टनर, आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, यू डू नॉट हैव कंपैटिबिलिटी, उस टाइप की आपके ऊपर इल्ज़ाम लग जाएंगे. नंबर 7, नंबर 9 एंड नंबर 2, नंबर 20 कुड बी इम्पॉर्टेंट. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस इंपॉर्टेंट है. एक्वेरियस कुड बी इम्पॉर्टेंट एज वेल. ये तो हो गया व्हाट दे फील. इनके इंटेंशंस क्या है, लेट्स सी. इंटेंशन यानी कि वो एनर्जी, ठीक है, दिमाग में तो हमारे बहुत कुछ चलता रहता है, मैं ये भी फील करता हूँ, वो भी फील करता हूँ, बुर्ज खलीफा में घर लेना है वो भी फील करता हूँ, बट व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू, इंटेंशन क्या है इनके, क्या करना क्या चाहते हैं ये. एरीज, द पर्सन दे आर डीलिंग विथ, व्हाट आर देयर इंटेंशंस, व्हाट आर देयर इंटेंशंस, प्लीज शो मी व्हाट आर देयर इंटेंशंस, प्लीज शो मी द इंटेंशंस. इस इंसान की इंटेंशन क्या है. 9 ऑफ कप्स, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स. हाँ, 9 ऑफ कप्स आया है लेकिन रिवर्स आया है. सो वी गॉट 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स. अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हैं ये कोई सीरियस डिसीजन लेंगे अबाउट दिस रिलेशनशिप, नहीं, फिलहाल नहीं, बिकॉज अपने अंदर ही ये बहुत ज़्यादा सेल्फ लव वाली एनर्जी में है. दे आर एन्जॉइंग द सिंगलहुड. उनको आप रिलेशनशिप में हैं नहीं है, उन्हें फिर भी पब्लिकली अपने आप को सिंगल दिखाना बहुत पसंद होगा या फिर पसंद करते होंगे. दे लव देयर फ्रीडम, दे लव देयर सिंगलहुड वाला टैग, दे लव दिट. ये अपने, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है राइट नाउ उनकी एनर्जीज में एरीज देम सेल्फ. आप बाद में आते हैं. कोई भी इमोशन, जो मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है ये ऐसा इंसान हुआ हो अपने पास्ट की कुछ एनर्जीज देख के, एक्सपीरियंसेस देख के, कि ये रिश्तों को, इमोशंस को इज्जत ना दे पाते हो जितना देना चाहिए. ये कंप्लीटली सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एक सेल्फिश एनर्जी है. वी गॉट 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है. ये अपने आप को ही सबसे बेस्ट मानते हैं, अपने आप को सबसे खूबसूरत इंसान मानते हैं, अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट इंसान मानते हैं. इनको पाना मतलब अकॉर्डिंग टू देम आपने गंगा नहा लिया है, यू आर लकी कि ये आपकी ज़िंदगी में आए. अभी राइट नाउ ये उस मेंटालिटी में है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. मैं वाला इनमें बहुत चीज़ बहुत ज़्यादा, ईगो इनमें बहुत ज़्यादा हो सकती है. फाइनेंशियली भी अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने आप को फाइनेंशियली बिजी रखते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. फाइनेंशियल ग्रोथ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है. कनेक्शंस, इमोशंस, क्योंकि ये उल्टा है. 9 ऑफ कप्स अगर सीधा आता है, वुड से ये कनेक्शन इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह है, लेकिन ये उल्टा आया है. इनके पास खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इमोशनल लाइफ में, लेकिन ये इस चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं मैं के चक्कर में, ईगो के चक्कर में. सेल्फिश मोटिव्स हैं इनके बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. हाउ दे सी यू, हाउ दे आर सीइंग माई एरीज राइट नाउ. उनकी नज़रों में एरीज की क्या छवि है राइट नाउ, प्लीज शो मी हाउ दे सी माई एरीज पीपल, द पर्सन दे आर डीलिंग विथ. थैंक यू. दिस यू एज नाइट ऑफ कप्स. यू आर समबडी जो बहुत बोरिंग है, ट्रेडिशनल हो सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ों को वैल्यू करते होंगे, इज्जत देते होंगे. अकॉर्डिंग टू देम दैट इज़ वेरी बोरिंग. अकॉर्डिंग टू देम, अपार्ट फ्रॉम बोरिंग, दे थिंक दैट यू आर वेरी हॉट हेडेड. आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है. उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझते नहीं हो, जो मैं थोड़ी देर पहले ही कह रही थी कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है, कि ये ब्लेम गेम खेलने वालों में से. यहाँ पे उनके हिसाब से नाइट ऑफ वॉन्ट्स, यू आर समबडी हु इज़ बोरिंग, जिसमें पैशन नहीं है, जो बहुत स्लो थिंकर है, स्लो डिसीजन लेता है, स्लो एक्शन लेता है, झट से बिना सोचे समझे एक्शन लेने वालों में से आप नहीं हैं. आप सोच समझ के एक्शन लेते हैं, वो इन्हें पसंद नहीं है. लेकिन आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, आप उनको समझ नहीं पाते हो, आप बहस करते हो. हमारे रिश्ते में अगर बहस स्टार्ट होती है तो आपकी वजह से शुरू होती है. आप बहुत फ्रिकल माइंडेड है अकॉर्डिंग टू योर पर्सन. आप उनके साथ बहुत झगड़ा करते हो. आपको उन्हें समझ नहीं आता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. यू आर अनप्रिडिक्टेबल अकॉर्डिंग टू योर पर्सन. उनको समझ नहीं आता है कि आपके लाइफ में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है. इनको बहुत दिक्कत होती है आपको समझने में. उनको लगता है आप कभी भी कुछ भी बोल देते हो, कभी भी कुछ भी एक्शन ले सकते हो. नंबर 1 कुड बी इम्पॉर्टेंट. एनी पॉसिबल एक्शन, एनी पॉसिबल एक्शन. नेक्स्ट आउटकम प्लीज.
पेज ऑफ वॉन्ट, कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट करेंगे, आपके लिए ऑब्सेशन ज़रूर है इनके दिमाग में। आई वुड नॉट से कि दे आर नॉट ऑब्सेस्ड, दे आर ऑब्सेस्ड। फ्लटी होके आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ सकते हैं, दोबारा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन में आपको फ्लर्ट थोड़ा दिख सकता है फ्रॉम देयर एंड। दे आर वेरी मच ऑब्सेस्ड, दे डू लुक आउट आप क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की एक इच्छा इनके दिल में है। दे वॉन्ट यू टू कंट्रोल, दैट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज यू आर एरीज, राइट। एरीज क्या कंट्रोल करेगा, एरीज को क्या कंट्रोल करेगा कोई। एरीज आर वेरी स्वीट पीपल एक्चुअली, बट जब वो भड़क जाए तो डेफिनेटली तांडव से कम ना हो। एरीज की एनर्जी वो है, बट दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल एरीज, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू एरीज। चाहते यही हैं वो, इच्छा बहुत है। सेक्शुअली भी दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। इफ़ सेक्शुअली इन्होंने कोई आपके सामने कोई ऐसी बात रखी नहीं है, बहुत शरीफ दिखाते हैं आपको, या फिर यू आर नॉट इंटीमेटेड विद दैम, देन ऑल्सो डेफिनेटली दे वॉन्ट यू टू टेक यू इन देयर बेड। नेक्स्ट आउटकम में ये निकल के आया है, दिस इज द फाइनल एक्शन आउटकम करेंट एनर्जी में। दे वॉन्ट यू टू हैव सम कोजी बेडरूम टाइम विद देम, थोड़ा बेडरूम में आपको ले जाना चाहते हैं ये। दे आर गेटिंग सेक्शुअल, काफ़ी इच्छा है इनको सेक्शुअली आपको एक्सप्लोर करने की। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं ये रिश्ता अभी टूट जाएगा फ्रॉम देयर एंड, नो नो, कुछ ना कुछ करके दे विल ऑलवेज हैव समथिंग फ्रेश ऑन गोइंग विद दिस कनेक्शन, क्योंकि आपके लिए ये ऑब्सेशन मुझे नज़र आ रही है। सो येस, नो कॉन्टैक्ट पीपल कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी क्लियर कट मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपको अपने साथ फेविकॉल की तरह चिपकाए रखना चाहते हैं, लेकिन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं, चिपकाए रखना चाहते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दे विल बी कंटिन्यूइंग द सेम थिंग, लेकिन अगेन जहाँ पे आप उन्हें लगेगा कि आप उनसे दूर होते जा रहे हो, वापस से आपको अपनी तरफ खींच लेने का कोई ना कोई प्लान ये बना ही लेंगे। सो दैट्स ऑल माय एरीज, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस।